हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर प्रतिमा दुबे इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। फंगल इन्फेक्शन को कॉमनली कहते हैं दांत, खाज, खुजली। और ये इन्फेक्शन जो है अभी बहुत ही बढ़ रहा है। इट बिकम एपिडेमिक इन इंडिया। आवर क्लिनिक्स आर फ्लडेड विद दिस इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, मैम प्लीज मेक अ वीडियो कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन एंड हाउ वी कैन protect from this infection. So let's start it. What are the causes of fungal infection of the skin? It is generally caused by the dermatophytes or the yeast. और ये जो इन्फेक्शन है जनरली हम लोग देखते हैं the folded area of the skin, या वहां पे ज्यादा दिखाई देता है, जैसे कि एक्जिला हो या below the breast, groin, then in between the fingers, हैंड में या फीट पे हम लोग देखते हैं। जहाँ पे मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है वहां पे ये इन्फेक्शन ज्यादा ग्रो हो जाता है। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, या हम लोग योगा क्लास में जाते हैं, डांस क्लास हो, या हम बच्चे लोग जो खेलने के लिए जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं दिन भर में। तो जब हम लोग एक्टिविटी करने के बाद घर पे आते हैं तो मैंने देखा है काफी लोग जो है वो नहाते नहीं है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी आफ्टर खेलने के बाद जब घर पे आते हैं वैसे हाथ पैर धो लिया कि काम हो गया। आई विल सजेस्ट बाथ पूरा, मतलब बाथरूम में जाके आपको पूरा नहाना है। अगर आप बाथरूम में नहीं गए, आप नहाए नहीं, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, इट एग्रेवेट इन ह्यूमिडिटी, स्वेट जहाँ पे पसीना रहता है वहां पे ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सो जितना आप अनप्रॉपर हाइजीन रखोगे उतना ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अनदर कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इज द टाइट क्लोथ, जो हम लोग जीन्स डालते हैं या टाइट कपड़े यूज करते हैं, या सिंथेटिक नायलॉन, आजकल लेगिंग्स वगैरह भी हम लोग नायलॉन का लेगिंग्स यूज करते हैं, तो उसमें स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो दैट लीड टू द फंगल इन्फेक्शन। देन अगेन अनदर कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज हाउ इट स्प्रेड, फर्स्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। जैसे आपके छोटे रूम में आप रह रहे हो तो आप अगर एक दूसरे से हो सकता है, अगर आपके रूम में किसी को रहेगा तो उस इंसान से, बिकॉज इट इज कॉन्टेजियस। फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन इट इज स्प्रेड होता है। देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन इट इज स्प्रेड होता है। जैसे कि आपने अगर उनका टॉवेल शेयर किया, या आपने उनका बेडशीट शेयर किया, आपने उनका जो भी, जिसको भी ये इन्फेक्शन है, उनका ऑब्जेक्ट अगर आपने यूज किया है तो वो आपको हो सकता है। या आप अगर सलून में गए, हेयर सलून में, वहां पे जो सीजर यूज करते हैं, या वहां पे जो जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एक दूसरे का, वो प्रॉपर अगर क्लीन नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट से वो आपको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस है। देन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, अगर आपके घर में पेट है तो अगर आपके डॉगी को या कैट को अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो आपको भी हो सकता है। देन फ्रॉम सॉइल टू ह्यूमन, जैसे फार्मर्स लोगों को वो फ्रॉम सॉइल टू फीट पे उनको या हैंड पे होने का चांसेस है। कुछ लोग सॉक्स भी धोते नहीं है, डेली सॉक्स नहीं धोते, तो उनको एटलेस फूड हो जाता है, यानी फूड का फंगल इन्फेक्शन। तो क्लीन प्रॉपर हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये जो इन्फेक्शन है 3 या 4 हफ्ते में ठीक होता था, लेकिन अभी ये फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के लिए 4-5 महीना लगता है। इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव, पेशेंट भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। नाउ कॉमनली एक्चुअली ये जो इन्फेक्शन है इट इज क्यूरेबल, इट इज कॉमन इन्फेक्शन, बट ठीक न होने के कारण भी बहुत सारे हैं। और इसमें से आप ढूंढ लीजिए आप कहाँ पे फिट हो रहे हो। फंगल इन्फेक्शन का और एक वजह यह है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, 10-15 दिन मेडिसिन लेते हैं पेशेंट लोग, उनका सिम्टोमेटिक रिलीफ उनको मिल जाता है, और आफ्टर दैट उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारा खुजली गया है, नाउ देयर इज नो इचिंग एट ऑल, नो रेडनेस, सो हम लोगों का इन्फेक्शन ठीक हो गया। बट हिडन इन्फेक्शन रहता है, और आफ्टर सर्टन पीरियड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट वो एग्रेवेट होके बाहर आ जाता है, एंड दैट लीड टू द
अगेन एग्रावेट द कंडीशन। कभी कभी हम लोग देते हैं ज्यादा करके पेशेंट जो काउंटर पे ओवर द काउंटर यानी मेडिकल स्टोर पे ही मेडिसिन लेके वहीं से क्रीम लेके वहीं पे जहाँ पे खुजली हो रहा है वहां पे ट्यूब लगाया, तो और वो उनको ऐसा लगता है कि अभी वो ठीक हो जाता है, उसी से जस्ट शॉर्टकट मारते हैं बट उससे क्या हो जाता है, उस क्रीम में ओनली स्टीरॉइड रहता है, दैट ओनली हेल्प टू सप्रेस द डिसीज, नॉट क्यूरिंग क्यूरेबल नहीं होता है ट्रीटमेंट, एंड दैट लीड टू द एग्रावेट द कंडीशन। सो improper treatment that lead to the incomplete treatment lead to the fungal infection that aggravate the condition। तो आपको जो फंगल इन्फेक्शन अगर आपको ठीक करना है तो प्रॉपर आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। हम लोग एट अ टाइम 2 एंटी फंगल क्रीम देते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, एंड डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन वो पूरा कोर्स अगर आप करते हो तो आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरा ठीक होने का चांसेस है, बिकॉज इट इज अ क्यूरेबल एंड इट इज अ कॉमन डिसीज। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, ये ठीक होता है, बट आपको फाइंड आउट करना है कि आपको फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ है ताकि आपको वो दोबारा ना हो और आप इससे कैसे बचे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं सिर्फ कॉजेस बता रही हूँ आपको कि फंगल इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है। अगले वीडियो में इसके टाइप्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।